अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं गवादर से आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, गवादर की पोर्ट को गहरा करने का एक नया प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, जिससे इस पोर्ट को तोसी मिलेगी और ज़्यादा बड़े जहाज़ यहाँ लंगरअंदाज हो सकेंगे। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गवादर फ्री जोन, जो कि दुनिया के चंद बड़े फ्री जोन्स में शुमार होता है, वहां पहली फिश प्रोसेसिंग और बोट रिपेयरिंग फैक्ट्री लगने का आगाज हुआ है। 11 बड़े कंटेनर्स में उसका सामान पहुंच चुका है। उस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गवादर पोर्ट, जहां पर वक्त के साथ साथ पानी के अंदर आने वाला कचरा रेत बैठकर उसकी जो गहराई थी वो 14.5 मीटर से कम होकर 13.8 मीटर रह गई थी। तो उसको दोबारा गहरा करने के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मंजूर किया गया है। इससे इसका जो तमाम नेविगेशन चैनल है, जहां पर आकर जहाज रुकते हैं, उन चीज़ों को गहरा किया जाएगा और दोबारा इसके अंदर मजीद बड़े जहाज आकर लंगरअंदाज हो सकेंगे। अब गवादर पोर्ट का जो मुआहदा हुआ था चाइना के साथ, उसके तहत गवादर पोर्ट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा चाइना बनाएगा, जबकि पानी के अंदर जो ड्रेजिंग है या ब्रेक वाटर वगैरह है वो बनाने का सारा मामला पाकिस्तान की हुकूमत देखेगी। तो ये प्रोसीजर गुज़िश्ता 5-6 साल से पेंडिंग था, इसको दोबारा बहाल किया गया है, इसको मंजूर किया गया, इसके बाकायदा तौर पर टेंडर भी जारी किए हैं। तो उम्मीद है इसी साल के अंदर ये ड्रेजिंग मुकम्मल होगी तो ये पोर्ट पहले से ज़्यादा फ़ाल हो जाएगी और पहले से ज़्यादा बड़े जहाज़ यहाँ आकर लंगरअंदाज हो सकेंगे। बड़े जहाज़ लंगरअंदाज होने का फ़ायदा ये होता है कि वो इकोनॉमिकल पड़ते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर एक छोटा जहाज़ मिसाल के तौर पर 5,000 कंटेनर लाया है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। एक बड़ा जहाज़ 20,000 कंटेनर लाया है तो कंटेनर की जो फ्रेट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। फिर बड़े जहाज़ों के पास ज़्यादा सामान होता है तो वो मुख्तलिफ पोर्ट्स पर उतारते उतारते आगे निकल जाते हैं। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा, इंपोर्टर्स को फ़ायदा और फिर पोर्ट्स को भी फ़ायदा है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अहम था। पाकिस्तान ने वैसे अब ड्रेजिंग की सहूलियात और जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको रिवाइव किया है। जो मशीनें, जो शिप्स पाकिस्तान के पास ख़राब थे, वो गुज़िश्ता हुकूमत PTA के दौर में उनको बहाल किया गया। पहले KPT के अंदर ड्रेजिंग की गई, अब उन्हीं के ज़रिए ये जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ ड्रेजिंग की जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। ग्वादर फ्री जोन, जो कि 2200 एकड़ पर मुहित है, उसके अंदर पहली फिश प्रोसेसिंग और बोट रिपेयरिंग कंपनी आ गई है। उसके 11 कंटेनर्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है मुख्तलिफ, वो पहुंच चुका है। ये जो कंपनी है बेसिकली चाइना कंपनी है, यिंटान फिशरीज ओवरसीज लिमिटेड। ये इब्तदाई तौर पर 2000 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक वर्कशॉप बनाएगी, जहां पर जो जहाज़ हैं, बोट्स हैं, उनकी रिपेयर हो सकेगी, मेंटेनेंस हो सकेगी, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे, उनके वेयर हाउस बनेंगे और तमाम सहूलियात होंगी। इसके अलावा 5,911 स्क्वायर मीटर का उनके पास एरिया है, वहाँ पर ये फिश प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज का पूरा निज़ाम होगा। फिर फिश के साथ साथ श्रिम्प फार्मिंग की सहूलियात यहाँ दी जाएंगी, श्रिम्प को प्रोसेस किया जाएगा और दीगर सी फूड की तमाम सहूलियत इस एरिया के अंदर मौजूद होगी। ये बहुत अहम है। इससे पहले ग्वादर में इतना स्टेट ऑफ द आर्ट कोई भी सेटअप मौजूद नहीं है। लोकल सतह पर चंद छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज हैं, ये छोटे छोटे सेटअप माहीगीरों ने बना रखे हैं। ये किसी इंटरनेशनल फर्म की जानिब से पहला आगाज है। और फ्री जोन, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से आबाद हो रहा है, उसके लिए बिजली का इंतज़ाम भी हो गया है। जो कैस्को, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसने ऐलान किया कि अगले 60 दिनों के अंदर फ्री जोन को उसकी ज़रूरत की बिजली दे दी जाएगी। इससे पहले फ्री जोन के अंदर जनरेटर चलाकर बिजली प्रोड्यूस की जाती थी और जो फैक्ट्रियाँ वहाँ मौजूद हैं उनको बिजली का एक यूनिट 85 रुपये में पड़ता था। देखिए, हमारा गवादर, जिसको सब बेचते हैं, वहाँ बिजली नहीं थी। 8.5 मेगावाट का बड़ा जनरेटर लगा हुआ था, डीजल पे चलने वाला, और डीजल की प्राइस तो आप जानते हैं को 350 करीब पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से 85 रुपये के यूनिट उनको मिलता था इंडस्ट्रीज़ को। अब जब इस जगह पर बिजली पहुंच जाएगी तो उसकी वजह से ये यूनिट कम होकर 50-55 रुपये का यूनिट तमाम टैक्सेस, तमाम खर्चे डालकर मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए 30 रुपये यूनिट का रिलीफ
یعنی کہ 30 سے 40% کا ریلیف بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو ناظرین، آپ ان چیزوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے اعلیٰ حکام کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنی بڑی غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس علاقے کو آپ نے آباد کرنا ہے یا انڈسٹری لگانی ہے، نہ وہاں آپ نے بجلی دی، نہ وہاں آپ نے گیس دی، اور دنیا کو آپ جا کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگاؤ۔ پھر گوادر میں پانی تو ایسا میٹھا ہے ہی نہیں۔ اب جا کر گوادر پورٹ بننے کے 20 سال بعد وہاں پر ہم تھوڑی سی مقدار میں بجلی دے پائیں گے، یعنی فری زون جو ہے اس کے اندر کل ملا کر 17 میگا واٹ بجلی بھی ہم دے پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو 3 کنیکشنز دیے جا رہے ہیں علیحدہ سے، ایک ایران سے آ رہا ہے، ایک پاکستان کے نیشنل گرڈ سے آ رہا ہے، اور ایک اور۔ ان 3 کنیکشنز کی وجہ سے اس کی فیوچر کی نیڈز پوری ہوں گی۔ لیکن فی الحال دیکھنے کا، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ایسے حکام جنہوں نے ان چیز کی پلاننگ کرنی تھی، پہلے جو سہولیات مہیا کروانی تھی وہ نہیں مہیا کرواتے۔ یہی غلطیاں ہم نے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اسپیشل اکنامک زونز میں کی۔ ہم نے کہا جی علامہ اقبال انڈسٹریل زون یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اس میں نہ گیس دی نہ بجلی دی۔ یہی چیز رشکئی کے اندر ہوئی، دھابے جی کے اندر اس سے ملتے جلتے معاملات ہوئے۔ تو ہر جگہ پر جو بنیادی ضروریات اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے ہاں انڈسٹریز کیسے ریلوکیٹ ہوگا۔ پھر ایک اور چیز کہ انڈسٹریز کو ابھی بھی پاکستان میں آ کر اسپیشل اکنامک زون کے اندر انڈسٹری لگانے کے لیے 28 NOCs چاہیے۔ جی ہاں، 28 مختلف اداروں سے NOC چاہیے، بجلی کا، پانی کا، گیس کا، سوشل سیکیورٹی کا، صفائی والوں کا۔ وہ بیچارہ فیکٹری لگائے گا کہ ان تمام NOCs کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ دنیا میں ایک ریورس چیز ہو چکی ہے کہ آپ جب فیکٹری لگاتے ہیں تو ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں اس اسپیشل اکنامک زون کے ساتھ کہ جناب آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں 28 NOCs یہ ہم اگلے 1 سال میں پوری کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال بعد حکومت جب آپ کا آڈٹ کرنے آتی ہے تو اس وقت تک آپ تمام NOCs لے چکے ہوتے ہیں، اور پھر NOCs کا ٹائم طے ہوتا ہے کہ بجلی کے محکمے کو آپ نے لکھا ہے تو 15 دن میں آپ کو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو آپ کا آٹومیٹک NOC اپروو ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ نہ کریں گے تو ساتھ لاجیکل ریزن دیں گے کہ اس وجہ سے ہم آپ کو اپروول نہیں دے رہے، تو آپ اس کو ہائر فورم پر چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ موجودہ PDM حکومت لڑائی جھگڑوں سے نکلے، مقدمات سے ماورا ہو، کچھ اس طرح کے کرنے کے کام کرے تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو۔ ویسے آپ کو بتاتے چلے کہ اس فری اکنامک زون کے اندر اب تک تقریباً 11 کمپنیاں سیٹ اپ ہو چکی ہیں اور مزید 20 کے قریب اپنی فیکٹریاں لگا رہی ہیں، جو کہ اسی سال کمپلیٹ ہونے کی امید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد